हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इलस्ट्रेशन 6 करेंगे। सेम है क्यू लिमिटेड कंसिडरिंग द परचेस ऑफ मशीन। यहाँ पे सिर्फ मॉडल ए, मशीन ए की वजह से क्या मतलब उसके बदले क्या दिया हुआ है, मशीन अल्फ़ा एंड मशीन बीटा, ठीक है। और नंबर्स चेंज हो गए हैं। सेम चीज़ कैलकुलेट करनी है, पे बैक पीरियड, एनपीवी। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिटेबल इंडेक्स ने दिया है, दो चीज़ फाइंड आउट करने बोला है। तो मैंने गाइज यहाँ पे 8 सालों का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन यानी हमारे ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, और मशीन अल्फ़ा का दिया, मशीन बीटा का दिया हुआ है, पीवी फैक्टर दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया है। तो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना के रख दिया है। मशीन अल्फ़ा, ईयर, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव, पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। ये मॉडल मशीन अल्फ़ा में जो भी दिया है वो यहाँ पे कैश इनफ्लो में, मशीन अल्फ़ा के कैश इनफ्लो में लिख देंगे। पीवी फैक्टर सेम रहेगा मशीन अल्फ़ा का भी, मशीन बीटा का भी, ठीक है। सेम मशीन बीटा का भी वैसे ही मैंने फॉर्मेट बनाई हूँ। पे बैक पीरियड हमारा मशीन अल्फ़ा का 2,88,000 है, मशीन बीटा का 3,33,000 है, वो लिख दी हूँ, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिख दी हूँ, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी इसका जो टोटल रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2,88,000 है, वो माइनस कर देंगे, ठीक है गाइस। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैश इनफ्लो लिख दी हूँ। अभी हमको क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, 85,000 का एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, 85,000, फिर 85,000 प्लस सेकेंड ईयर का 87,000 है, 87,000 कर देंगे, 1,72,000, 1,72,000 प्लस 90,000 कर देंगे थर्ड ईयर का, 2,62,000, 2,62,000, फिर प्लस 92,000 कर देंगे, 3,54,000। गाइज़ ये अगर आपको आगे करना है तो करो, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा पे बैक पीरियड इतना ही चाहिए हमको, 2,88,000 तक ही चाहिए। तो 3,54,000 इनफ है, उतना कर देंगे, बस हो गया। आगे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। अब पीवी फैक्टर ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो को पीवी से मल्टीप्लाई करके। तो 85,000 मल्टीप्लाई बाई 0.909, 777,265, 87,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826। ये हम लोग को पूरा कैलकुलेट करना है क्योंकि इसका टोटल चाहिए। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 0.751, 67590, 92,000 मल्टीप्लाई बाई 0.683, 62836, 1 lakh मल्टीप्लाई बाई 0.621, 62,100, 1,22,000 मल्टीप्लाई बाई 0.564, 68808, 1,22,000 मल्टीप्लाई बाई 1 lakh मल्टीप्लाई बाई 0.513, 51,300, 78,000 मल्टीप्लाई बाई 0.46, 36,426। समझा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करी फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर को इससे ऐसा करके पूरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकल गया। अब इस सबको टोटल कर लेंगे, 77,265 प्लस 71862 प्लस 67590 प्लस 62836 प्लस 62100 प्लस 68808 प्लस 51300 प्लस 36426, 49817,187। एक बार करेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे एक चीज़ आपको आएगी, यहाँ पे देखो स्क्रैप वैल्यू है, बट स्क्रैप वैल्यू हमारा कुछ एवरेज वगैरह निकालने नहीं बोला है, बट ये स्क्रैप वैल्यू का कुछ तो यूज़ होगा ना, इसीलिए दिया हुआ है। तो ये स्क्रैप वैल्यू हमारी
जो ये 78,000 है उसको लास्ट ईयर में प्लस करेंगे। समझ में आया? प्लस करके इसका पॉइंट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 78,000 प्लस 8,000, 86,000 के ऊपर 0.467 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, 44162 आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए मिस्टेक आई पॉइंट वगैरह में। अब इन सबको टोटल आप लोग करें तो इसका आंसर आएगा 501923। ठीक है, 501923 हमारा क्या आया? टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे आपको समझाना, जो लास्ट का स्क्रैप वैल्यू है उसको लास्ट ईयर में प्लस करना रहेगा। जैसे मशीन बीटा में भी यही करेंगे, 3000 को लास्ट ईयर में प्लस करना रहेगा। यहाँ पे बताऊँगी आपको मैं, आगे आएगा। ठीक है, अब पे बैक पीरियड हमारा कितना है? 2,88,000। 2,88,000 में से 2,62,000 जो है वो हमें मिल गए हैं थर्ड ईयर में। तो 2,88,000 में से 2,62,000 माइनस कर दिए, 26,000। तो सेकेंड ईयर के लिए हम लोग फोर्थ ईयर में हम लोग को सिर्फ कितना चाहिए? 26,000। लेकिन फोर्थ ईयर में हमको कितना आ रहा है? 92,000। तो उसको डिवाइड करेंगे 92,000 से। 2,62,000 कितने ईयर में आ गया? थर्ड ईयर में आ गया, तो ये 3 इयर्स लिखेंगे। प्लस 2,26,000 को डिवाइड बाई 92,000 करेंगे तो 0.28 ईयर्स। इसको प्लस करेंगे 3.28 ईयर्स में आएगा। ठीक है, ये पे बैक पीरियड का है। नेट प्रेजेंट का 501923 को यहाँ पे लिखेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा है 2,88,000 है, उसको माइनस कर देंगे। 501923 माइनस 2,88,000, तो आंसर आएगा हमारा 2,13,923 रुपीज़। यानी एनपीवी के हिसाब से इतना अमाउंट आएगा। और पे बैक पीरियड हमारा 3.28 ईयर्स में मिल जाएगा हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, मशीन बीटा का भी सेम करेंगे, क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे 3,33,000 तक के, देखो, और 3,000 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अभी 75,000 तो वैसे ही लिखेंगे। 75,000 को वैसे ही लिखेंगे और 75,000 को प्लस 97,000 प्लस करेंगे क्यूमुलेटिव के लिए। 1,72,000 आ गया। 1,72,000 को प्लस करेंगे 1,27,000। 2,99,000 आ गया। अभी भी हमको 3,33,000 चाहिए, तो एक और बार प्लस करेंगे। 2,99,000 को प्लस 1,48,000 को प्लस करेंगे तो 4,47,000। यानी अभी हम लोग को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कैश फ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझा? 75,000 मल्टीप्लाई बाई 0.909, क्या आंसर आया? 68,175। 97,000 मल्टीप्लाई बाई 97,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826, 80,122। 1,27,000 मल्टीप्लाई बाई 0.751, 95,377। 1,48,000 मल्टीप्लाई बाई 0.683, 1,01,084, 10,000। 98,000 मल्टीप्लाई बाई 0.621,
60,858. 96,000 multiply by 0.564. 54,144. 90,000 multiply by 0.513. 46,170. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70,000 प्लस 3,000, 73,000 को मल्टीप्लाई बाई 0.467 करेंगे तो आंसर आया 34,091. ठीक है, अब इसको सबको प्लस कर देंगे. 68175 प्लस 80122 प्लस 95377 प्लस 101084 प्लस 60858 प्लस 54144 प्लस 46170 प्लस 34091. 54,021. ठीक है, और 54,000 यहाँ पे लिख देंगे माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? 3,33,000. इसको माइनस 3,33,000 को करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20,07,021. ठीक है, एनपीवी निकल गया. पे बैक पीरियड निकालेंगे. पे बैक पीरियड क्या है? 3,33,000 है तो हम लोग को 2,99,000 मिल गया. अब 3,33,000 में से 2,99,000 मिल गया तो बाकी का कितना बचा? 34,000. तो 34,000 हम लोग को कितने में से चाहिए? 1,48,000 में से चाहिए. नेक्स्ट ईयर वाला देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. 1,48,000 0.23. ये 2,99,000 कौन सी ईयर में है? 3 ईयर में. तो 3 ईयर प्लस 0.23 करेंगे तो 3.23 ईयर्स में आ जाएगा. ठीक है, अब मशीन अल्फ़ा और बीटा को कंपेयर करेंगे. ये स्टेप आपको भूलना नहीं है. ये सॉल्व करके छोड़ दिए, बताए नहीं कौन सी चीज़ परचेस करनी है तो आंसर आपका मार्क्स कटने के चांसेस है. तो पहले देखेंगे जैसे पे बैक पीरियड में यहाँ पे 3.28 ईयर्स, यहाँ पे 3.20. पे बैक पीरियड में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? जो सबसे अर्लियर हो, जो सबसे कम समय में हम लोग को हमारा पैसा वापस मिल रहा है. तो पे बैक पीरियड के हिसाब से मशीन बीटा है और एनपीवी के हिसाब से मशीन अल्फ़ा है क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इसमें नंबर कम है. ठीक है, इसमें 21 लाख मिलेंगे, इसमें 20 लाख मिल रहे हैं. तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू payback period machine beta to be selected and according to NPV machine alpha to be selected. ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच.